नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। तो सन्मार्ग दैनिक अखबार ने पति आईपीएस तो काहे का नियम कानून, इस हेडलाइन के साथ एक बहुत ही अच्छी खबर को फ्रंट पेज पर उठाया है। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहला मामला है कि झारखंड के इतिहास में ऐसा पहला मामला है जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर संजू कुमारी को मध्य प्रदेश में योगदान देने के लिए 3 साल की प्रतिनियुक्ति की मंजूरी दी गई। इसके बाद संजू कुमारी ने और 1 साल का एक्सटेंशन मांगा। इस पर भी झारखंड सरकार ने हामी भर दी। अब संजू कुमारी 14 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगी। कार्मिक ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। झारखंड सेवा की महिला अफसर की दूसरे राज्य में पहली प्रतिनियुक्ति है। इस खबर को सन्मार्ग दैनिक ने फ्रंट पेज पर उठाया है। वहीं ठीक इसके बगल में गैंग ऑफ 16 ने अरबों की जमीन बेच दी। जी हाँ, ये एक मामला है, एक अच्छी स्टोरी सन्मार्ग ने फ्रंट पेज पर छापी है। झारखंड के रांची समेत देश के कई शहरों में चर्च की अरबों की जमीन बेचने के मामले का सनसनीखेज खुलासा सन्मार्ग अखबार ने किया है। कई राज्यों में बड़े पैमाने पर चर्च की जमीन के फर्जीवाड़े और बेचने का मामला प्रकाश में आया है। मामला इंडियन चर्च ट्रस्टीज के अधीन आने वाली जमीन को बेचने और बंदरबाट का है। करीब 100 अरब की जमीन कथित फर्जी तरीके से दूसरी संस्थाओं को ट्रांसफर कर बेच दी गई है। इस खबर को सन्मार्ग दैनिक ने फ्रंट पेज पर प्रमुखता से उठाया है। वही ठीक उसके नीचे है झूठा कहीं का। जी हाँ, कश्मीर को लेकर ट्रंप के दावे का कोई सबूत नहीं। अमेरिका रिकॉर्ड्स में ट्रंप के दावे का नहीं है कोई जिक्र। मोदी ने मध्यस्थता के लिए नहीं कहा था, विदेश मंत्री ने यह बात कही है। ट्रंप का झूठ और पाकिस्तान का झूठ सामने आ चुका है। सन्मार्ग ने इस खबर को भी फ्रंट पेज पर प्रमुखता से उठाया है। अब हम दूसरे नंबर पेज पर देख लेंगे क्या कुछ खास है सन्मार्ग दैनिक में। तो दूसरे नंबर पेज पर क्रूज लगाकर जमीन कब्जा करने की होगी जांच। बाउरी, क्रूज लगाकर जमीन कब्जा करने की होगी जांच। विधानसभा सत्र चल रहा है, कई मामले उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने स्वीकार किया है कि ईसाई समुदाय द्वारा क्रूज लगाकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने सदन में कहा है कि जांच रिपोर्ट आई है जिसमें संबंधित जिले के उपायुक्त ने स्वीकार किया है कि क्रूज लगाया जा रहा है। इस खबर को सन्मार्ग दैनिक ने सेकंड नंबर पेज पर प्रमुखता से उठाया है। अब हम तीसरे नंबर पेज पर देखेंगे क्या कुछ खास है। तो तीसरे नंबर पेज पर दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 2 हेलमेट लेना जरूरी। जी हाँ, दोपहिया वाहन अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 2 हेलमेट लेना ज़रूरी हो गया है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम बहुत ही जल्द जो है अब लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी सन्मार्ग अखबार की बात। हम दैनिक भास्कर में देख लेंगे। दैनिक भास्कर में नाटक खत्म, सरकार गिरी। जी हाँ, कर्नाटक में 6 वोट से गई कांग्रेस जेडीएस सरकार। विश्वास प्रस्ताव पर 4 दिन चर्चा के बाद खत्म हुआ 22 दिन से जारी सियासी सस्पेंस। कर्नाटक में सिर्फ 3 सीएम कार्यकाल पूरा कर पाए। निजलिंगप्पा 1962 से 68 तक, डी देवराज 1972 से 77 तक और सिद्धरमैया 2013 से 18 तक। सदन में विधायकों की कुल संख्या 224, लेकिन 20 गैर हाजिर थे। इनमें 17 बागी कांग्रेस जेडीएस के। तो कांग्रेस कुमार जो 14 माह के स्वामी हैं, उन्हें गिर गया। कुमारस्वामी की सरकार कर्नाटक में गिर गई बहुत बुरी तरह से। वहीं ठीक इसके बगल में विधानसभा सत्र का जिक्र है। हेमंत बोले मैं गलत हुआ तो सोहराय भवन पर खुद बुलडोजर चलवा दूंगा। जैसे मैंने बताया आपको, विधानसभा सत्र चल रहा है। विपक्ष जो है कई मुद्दों पर हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो हेमंत बोले हैं, हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैं गलत हुआ तो सोहराय भवन पर खुद बुलडोजर चलवा दूंगा। इस खबर को फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा है। हम प्रभात खबर की बात करेंगे। तो प्रभात खबर में देखें क्या कुछ खास है। प्रभात खबर में रांची का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान व पीएनडी कॉलोनी बेचा जाएगा। बीएसएनएल, जी हाँ, घाटे में चल रहा भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल शहर के वर्धमान कंपाउंड स्थित पीएनडीटी कॉलोनी और NH 33 पर जुमार पुल के निकट स्थित एडवांस रीजनल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर की जमीन बेचेगा। इस खबर को प्रभात खबर ने फ्रंट पेज पर छापा है और प्रमुखता से जगह दी है।
वहीं ठीक उसके नीचे है एसटी महिला से शादी करने वाले गैर आदिवासी या उनके बच्चों को नहीं मिलेगा जमीन पर अधिकार। कैबिनेट की सहमति के लिए भेजी गई है ये फाइल। कैबिनेट की सहमति के लिए फाइल भेजी गई है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एसटी महिला से शादी करने वाले गैर आदिवासी या उनके बच्चों को जमीन जो है उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, जमीन पर नहीं मिलेगा अधिकार। इस खबर को प्रभात खबर ने फ्रंट पेज पर छापा है और प्रमुखता से जगह दी है। हम सेकंड नंबर पेज की बात कर लेंगे। प्रभात खबर में देख लेंगे क्या कुछ खास है। तो सेकंड नंबर पेज पर जो है वो है, स्कूटी चला रहा बच्चा आया बस की चपेट में, मौत। सड़क हादसा। स्कूटी पर पति के साथ जा रही थी महिला बैंककर्मी, निगम के ट्रक ने ओवरटेक के दौरान कुचला, हुई मौत। दो अलग अलग मामले सड़क दुर्घटना के। इसे सेकंड पेज पर प्रभात खबर ने डिटेल से छापा है। अब वहीं हम दैनिक जागरण की बात कर लेंगे। तो दैनिक जागरण में कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है। आप देखिए, विश्वास मत के समर्थन में पड़े 99 वोट, विरोध में पड़े 105 वोट। कर्नाटक में कई दिनों से गहमा गहमी चल रही थी। कुमारस्वामी की सरकार जो है वो गिर गई है। ठीक उसके बगल में सांत्वना देने आए मंत्री नीलकंठ पर मृतक की बेटी ने चलाया थप्पड़। जी हाँ, खूंटी का ये मामला है। अपराधियों की गोली के शिकार बने भाजपा नेता मांगो मंडू के परिजनों से मिलने मंगलवार को सदर अस्पताल पहुंचे थे मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा। उन पर उनकी बेटी ने थप्पड़ चलाया है। इस खबर को दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर प्रमुखता से उठाया है। अब हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में देख लेंगे क्या कुछ खास है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार पर विधानसभा में तकरार। विधानसभा सत्र चल रहा है, विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कवायद जो है वो लगातार विपक्ष की जारी है। और वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि सदन जो है वो 5 दिवसीय जो ये सत्र है सुचारू रूप से चले। इस खबर को हिंदुस्तान ने फ्रंट पेज पर उठाया है। और ठीक उसके नीचे है, कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिरी, सौंपा इस्तीफा। हिंदुस्तान ने इन दोनों खबरों को फ्रंट पेज पर उठाया है और प्रमुखता से जगह दी है। अब हम सेकंड नंबर पेज पर देख लेंगे क्या कुछ खास है हिंदुस्तान अखबार में। तो सेकंड नंबर पेज पर झारखंड में 3.28 लाख घर 1 साल में बनेंगे। जी हाँ, इस खबर को सेकंड नंबर पेज पर हिंदुस्तान ने उठाया है। सत्र के दौरान ये बात आई है सामने। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,28,000 घर जो हैं 2019-20 में बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ मुंडा ने मंगलवार को विधानसभा में इस बात की घोषणा की है। इस खबर को हिंदुस्तान ने सेकंड नंबर पेज पर उठाया है। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।